टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रत्यक्ष रूप में एनाबॉलिक स्टेरॉइड से प्रभावित है हृदय, मांसपेशियां, मस्तिष्क, फेफड़े। तो इसके द्वारा जो है क्या प्रभावित होता है? हृदय तो प्रभावित नहीं होता है, ना तो मस्तिष्क प्रभावित होता है, ना तो फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, मांसपेशियां। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है मांसपेशियों की वृद्धि को सक्रिय या उत्तेजित करती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा ढंग मोच के इलाज के लिए उत्तम है? 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, गर्म पोटली, इंफ्रारेड लैंप, बर्फ चिकित्सा, अंतरीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बर्फ चिकित्सा। यानी बर्फ चिकित्सा में ठंडे पानी या बर्फ का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रभाव मांसपेशी मोच, मांसपेशी खिंचाव, मांसपेशी ऐंठन आदि चोटों पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, टूटी व फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में क्या आवश्यक है? यानी मांसपेशियों की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन, प्रोटीन, और तीसरा इसमें दिया गया कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स। तो टूटी व फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए क्या आवश्यक है? इसमें प्रोटीन आवश्यक है। इसका बी जो है राइट आंसर है। और जबकि ए जो इसमें दिया गया है विटामिन, विटामिन क्या होता है? विटामिन के द्वारा जो है शरीर में जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो रोगों से रक्षा करता है। और जबकि जो कार्बोहाइड्रेट जो है ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4, खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, थर्मोथेरेपी। तो जो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं इन चारों के विषय में पहले बता देते हैं। जो क्रायोथेरेपी है, ठीक है, यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है बर्फ चिकित्सा से। किससे संबंधित है? ये बर्फ चिकित्सा से संबंधित है ये। और जो इसमें हाइड्रोथेरेपी दिया गया है, हाइड्रोथेरेपी ये जो है जल चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? जल चिकित्सा से। और इलेक्ट्रोथेरेपी जो है ये जो विद्युत तरंग से संबंधित है। किससे? विद्युत तरंग से संबंधित है। ये विद्युत तरंग हो गया। और लास्ट इसमें जो दिया गया है थर्मोथेरेपी, ये किससे संबंधित है? अल्ट्रासाउंड से। तो ये हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो क्रायोथेरेपी किससे संबंधित है? बर्फ चिकित्सा से, हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा से, और इलेक्ट्रोथेरेपी किससे संबंधित है? विद्युत तरंग से, और थर्मोथेरेपी किससे संबंधित है? अल्ट्रासाउंड से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? यानी खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद है। तो ए इसका जो है राइट आंसर है, क्रायोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 5, खेलों में पुनर्वास का या खेलों में पुनर्वास क्या करने से होता है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, हाइड्रोथेरेपी,
करेक्टिव एक्सरसाइज, क्रायोथेरेपी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, करेक्टिव एक्सरसाइज। और पुनर्वास थेरेपी जो 2 प्रकार की होती है, ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक है। फर्स्ट इसमें जो होती है यानी फिजियोथेरेपी होती है, और सेकंड जो होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को इस रूप में भी जाना जाता है, यानी किस रूप में जाना जाता है? एसोसिएटेड संचलन, मेडिकल जिम्नास्टिक, यौगिकासन, जर्मन संचलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मेडिकल जिम्नास्टिक। तो मेडिकल जिम्नास्टिक जो है एक व्यवस्थित व्यायाम है। कैसा व्यायाम है ये? एक व्यवस्थित व्यायाम है जो चिकित्सा संबंधी गतिविधियों में प्रयोग की जाती है। इसके माध्यम से शरीर का गामक विकास होता है। किसके द्वारा? मेडिकल जिम्नास्टिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, हैकिंग, रिंगिंग, नीडिंग इत्यादि प्रकार हैं। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, मसाज के, आसन के, तीसरा इसमें दिया गया है अभ्यास के, और चौथा इसमें ध्यान के। तो इसमें जो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो हैकिंग और रिंगिंग और नीडिंग, ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है मसाज से। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, सोना बाथ है स्वास्थ्य की बनाए रखने का विशिष्ट माध्यम, स्वास्थ्य को बनाए रखने का अविशिष्ट माध्यम, तीसरा इसमें है विलासित स्नान, और चौथा दिया गया है साधारण स्नान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वास्थ्य को बनाए रखने का अविशिष्ट माध्यम। तो सोना बाथ में जो सूखी गर्मी का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं इसमें? सोना बाथ में किसका प्रयोग करते हैं? सूखी गर्मी का, ठीक है, सूखी गर्मी का प्रयोग करते हैं। इससे पसीने के माध्यम से विषाक्त पदार्थ क्या होता है? बाहर निकलता है, ठीक है। पसीने के द्वारा जो विषाक्त जो पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे जोड़ों या संपूर्ण शरीर के दर्द में आराम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, गैर उत्पादक व्यक्ति से उत्पादक वस्तु बनाना यह उद्देश्य है। तो यह किसका उद्देश्य है? इसमें जो है 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, पुनर्वास का, अभ्यास का, मसाज का, योग का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुनर्वास का। क्वेश्चन नंबर 10, हड्डी टूटने का शीघ्र क्या उपचार है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, चोट वाले भाग की हलचल बंद करें, रोगी को डॉक्टर के पास ले जाएं, बर्फ से उपचार करें, टेटनस विरोधी टीका लगवाएं। तो इसमें हड्डी टूटने का शीघ्र क्या उपचार है? तो इसमें जो बी ऑप्शन से दिया गया है, रोगी को डॉक्टर के पास ले जाएं, ये इसका क्या है? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तुरंत तो उसको ले नहीं जाएंगे। बी दिया गया बर्फ से उपचार करें, ये भी नहीं, बर्फ से उपचार करेंगे हड्डी सही हो जाएगी? नहीं सही होगी। चौथा इसमें दिया गया टेटनस विरोधी टीका लगवाएं, तो ये भी इसका रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चोट वाले भाग की हलचल बंद कर दें, ए इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11, चोटग्रस्त खिलाड़ी का पुनर्वास किया जाता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन से दिए गए इसमें। फिजियोथेरेपी द्वारा, सुधारात्मक व्यायाम द्वारा, तीसरा इसमें दिया गया है क्रायोथेरेपी द्वारा, और चौथा इसमें क्या है? हाइड्रोथेरेपी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सुधारात्मक व्यायाम द्वारा। यानी चोटग्रस्त खिलाड़ी का पुनर्वास किया जाता है किसके द्वारा? सुधारात्मक व्यायाम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, वृहत अभिघात है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चोटिल ऊतक पर पुनः आघात, स्वस्थ ऊतक पर आघात, पुनरावृत्ति, मध्यम आघात, कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ए जो है राइट आंसर है, चोटिल ऊतक पर पुनः आघात। यानी यदि किसी ऊतक पर एक बार चोट लगी है और उस पर दोबारा चोट लगती है तो वह जो है वृहत अभिघात के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13, मोच चोट संबंधित है, यानी ये किससे संबंधित है? स्नायु की, मांसपेशी की, अस्थि की, रगड़ की। तो यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, मोच चोट संबंधित है, स्नायु से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा प्रेशर मसाज का प्रकार नहीं है? मसाज का प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नीडिंग, पैटिसाज, परकुशन, फ्रिक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, परकुशन। ठीक है, परकुशन विधि जो है थपथपाने की विधि है। ये कैसे विधि है? थपथपाने की। ठीक है, थपथपाने की विधि है ये। और इसमें क्या होता है? जिसमें मालिश किया जाने वाला अंग उत्तेजित होता है, इसे जो है टेम्पोटमेंट विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टेम्पोटमेंट, टेम्पोटमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसके जो कुल 4 विधियां हैं। पहला इसमें हैकिंग, दूसरा हो जाएगा कपिंग, तीसरा बीटिंग और चौथा पाउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा नीडिंग मसाज का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुकुई, जिंग, स्टेशनरी, और तीसरा इसमें दिया गया है सर्कुलर, और चौथा इसमें क्या है? हाइकिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइकिंग। ठीक है, ये क्या है? किससे संबंधित नहीं है? ये नीडिंग मसाज का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, मालिश के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार होते हैं यानी मसाज? 2, 4, 6, 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 4 होते हैं। पहला इसका होता है भाग सहलाना। क्या होता है? सहलाना। दूसरा होता है दबाव, तीसरा होता है थपथपाना, और चौथा होता है झकझोरना। ठीक है, झकझोरना। तो इसके 4 प्रकार हो गए। पहला हो जाएगा सहलाना, दूसरा दबाव, तीसरा थपथपाना, और चौथा इसमें हो जाएगा झकझोरना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। मालिश 4 प्रकार की होती है।
क्वेश्चन नंबर 17, यह लिगामेंट की चोट है। कौन सी चोट है? खिंचाव, मोच, कंफ्यूशन, रगड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मोच जो है लीगामेंट की जो है चोट है, और जबकि इसमें रगड़, खिंचाव और कंफ्यूशन ये किससे संबंधित हैं? देखो ये तीनों जो संबंधित हैं किससे हैं? नर्म ऊतक की चोटें हैं ये, ठीक है, नर्म ऊतक की चोटें हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, लिगामेंट की चोट है मोच। क्वेश्चन नंबर 18, यह नर्म ऊतक चोट है, अभी बताए थे इसमें। तो रगड़, मोच और खिंचाव ये क्या है? तीनों नर्म ऊतक की चोटें हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, यह मांसपेशी की चोट है, कौन सी है? रगड़, हड्डी टूटना, तीसरा है मोच, और चौथा क्या है? खिंचाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, खिंचाव। मांसपेशी की चोट है, खिंचाव है, और पेशियों अथवा डेंटल का जो है ट्विस्ट, खिंचाव या फटना स्ट्रेन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, बिना घाव की हड्डी टूटना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए इसमें, कम्युनेटेड फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सिंपल फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 21, मालिश का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, त्वचा पर, तंत्र पर, रक्त परिसंचरण तंत्र पर, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो मालिश का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, देखो त्वचा पर भी पड़ता है और तंत्र पर भी पड़ता है और रक्त परिसंचरण तंत्र पर भी पड़ता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, त्वचा की चोट है, त्वचा की चोट है। 4 ऑप्शन है इसमें, पहला खिंचाव, अंदर की चोट, रगड़, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, रगड़। रगड़ या छीलना जो है त्वचा की चोट है, ठीक है, एक है रगड़ और दूसरा क्या है? छीलना, ठीक है। ये किसकी चोट हो गई? त्वचा की चोट हो गई। और रगड़ प्रायः किसी उपकरण के साथ रगड़ने के परिणाम स्वरूप हो जाता है और रगड़ त्वचा के ऊपरी भाग पर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, एब्रेजन की चोट है, एब्रेजन की चोट है, कौन सी चोट है इसमें? त्वचा की, हड्डी की, तीसरा इसमें दिया गया है लिगामेंट की, और चौथा इसमें मांसपेशी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा त्वचा की। क्वेश्चन नंबर 24, मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार है जल चिकित्सा, गर्म उपचार, बर्फ से उपचार, मिट्टी से उपचार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो जल चिकित्सा तो है नहीं, मोच आएगी अगर जल डाल देंगे तो क्या मोच सही हो जाएगी? नहीं होगी। गर्म उपचार ये भी इसका रॉन्ग हो जाएगा, और मिट्टी से उपचार ये भी इसका रॉन्ग है। तो राइट आंसर इसका कौन सा है? सी है, बर्फ से उपचार। क्वेश्चन नंबर 25, हड्डी टूटने पर तुरंत क्या उपचार है?
रोगी को डॉक्टर के पास ले जाएं, चोट वाले भाग की हलचल बंद करें, बर्फ से उपचार करें, टेटनस विरोधी इंजेक्शन लगाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चोट वाले भाग की हलचल बंद करें। क्वेश्चन नंबर 26, जल चिकित्सा का अर्थ है तरंगों से उपचार, पानी से उपचार, तेल से उपचार, गर्मी से उपचार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल चिकित्सा का अर्थ है पानी से उपचार। और जल चिकित्सा का उपचार जो है ये जो है यह उपचार 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये? 3 प्रकार का। पहला होता है भंवर स्नान। पहला क्या है? भंवर स्नान। और दूसरा इसमें है विलय स्नान। दूसरा क्या हो जाएगा? विलय स्नान। तीसरा इसमें हो जाएगा गर्म स्नान। गर्म स्नान। ठीक है। तो जल चिकित्सा जो है, जल चिकित्सा का उपचार जो 3 प्रकार से किया जा सकता है, गर्म स्नान, भंवर स्नान और विलय स्नान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल चिकित्सा का अर्थ है पानी से उपचार। क्वेश्चन नंबर 27, मीडियल मेनिस्कस की चोटें इनमें सामान्य होती हैं। तो किसमें सामान्य रूप से चोटें लगती हैं? वॉलीबॉल के खिलाड़ी, बास्केटबॉल के खिलाड़ी, तीसरा इसमें दिया गया है टेनिस के खिलाड़ी, और चौथा इसमें फुटबॉल के खिलाड़ी। तो मीडियल मेनिस्कस की चोटें जो सामान्यतः फुटबॉल के खिलाड़ियों में लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, फुटबॉल के खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 28, किन परिस्थितियों में आहत होने पर तुरंत तात्कालिक उपचार देना चाहिए? हाथ पांव में सूजन, ज़्यादा रक्त का बहाव, कांपना, हड्डी टूटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ज़्यादा रक्त का बहाव। यानी रक्त बहाव, खून का बहना, या जो 2 प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक या गुप्त, और दूसरा हो जाएगा इसमें बाह्य या प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 29, किसी पहलवान या फुटबॉल खिलाड़ी या हॉकी खिलाड़ी के किस प्रकार गिरने पर कंधा अलग होता है? 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। बाह्य खिंचा हुआ हाथ की स्थिति, तीसरा है सिर के बल की स्थिति, तीसरा है कोहनी के मैदान पर मुड़ने की स्थिति, चौथा है नीचे की टांगों का चौड़ाई में फैलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोहनी के मैदान पर मुड़ने की स्थिति। और इसमें जो है अस्थि रोग विशेषज्ञ यानी डॉक्टर O.N. नेगी, क्या है इसमें? डॉक्टर O.N. नेगी, ठीक है, ये डॉक्टर हैं, ने कई खिलाड़ियों का इलाज किया है। सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर का भी इन्होंने इलाज किया। कौन से डॉक्टर हैं? डॉक्टर O.N. नेगी। क्वेश्चन नंबर 30, औपचारिक प्रक्रियाओं का दूसरा नाम है संबंधित प्रक्रियाएं, दूसरा आयुर्विज्ञान, जिम्नास्टिक, योगासन, जर्मन प्रक्रियाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, आयुर्विज्ञान जिम्नास्टिक। यानी औपचारिक प्रक्रियाओं का दूसरा नाम है आयुर्विज्ञान जिम्नास्टिक। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।
धन्यवाद।